क्यों भाभी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। क्या दिल्ली में जंगल राज है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कानून व्यवस्था का जो हाल हुआ है वो वाकई चिंताजनक है। उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि दिल्ली में जंगल राज जैसी स्थिति है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही फटकार लगाई है। इसी पर आज करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट और डिबेट की शुरुआत होगी 3 मिनट 18 सेकंड बाद। ये तस्वीरें दिल्ली में जंगल राज जैसे हालात को बयान करने के लिए काफी हैं। इन वारदात के बाद क्या कोई घर में या बाहर खुद को सुरक्षित होने का दावा कर सकता है? सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है। दिल्ली में जंगल राज जैसे हालात का बयान करने के लिए अगर ये तस्वीरें काफी नहीं तो हम आपको दिल्ली हाईकोर्ट की वो तल्ख टिप्पणी भी बताएंगे जो उसने दिल्ली और केंद्र सरकार पर की है। मगर पहले आपको कुछ ऐसी वारदात के बारे में बता दें जिसके बाद लोग ये कहने लगे हैं कि दिल्ली में डर लगता है। ये तस्वीरें दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की हैं। यहाँ कांगो के एक नागरिक एमटी ओलिविया की मामूली विवाद पर कुछ लड़कों ने पीट कर हत्या कर दी। मृतक के साथियों का आरोप है कि बार-बार फोन करने के बावजूद कोई पुलिस वाला वहां नहीं पहुंचा। Nobody come help. I tried to call police more than 10 times. They never come in. Are you getting me? I call my people. कांगो के नागरिक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ये दो पक्षों में झगड़े का मामला लग रहा है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पूर्वी दिल्ली के पैसिफिक मॉल में 2 किन्नर प्राइम सहित 4 महीने के बच्चे को चोरी कर ले जा रही हैं। गनीमत रही कि बच्चे की मां सतर्क थी और उन्होंने किन्नर के पीछे भागकर उसकी जान बचाई। परिवार का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज सौंपने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की और समझौते का दबाव बनाया। किन्नर लोग होते हैं, वो लोग बच्चे को आते हैं, प्यार करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उसने सोचा शायद इसीलिए वो खड़ी हैं पास में। बट जैसे किन्नर ने देखा कि मेड के साथ कोई भी नहीं, उसने प्राम को, आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा, उसने इमीडिएटली प्राम को घुमाया एग्जिट पॉइंट की तरफ और वो बाहर की तरफ जाने लगी। बच्चा चोरी की कोशिश के इस मामले में पुलिस कैमरे पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। हालांकि जब उस पर दबाव पड़ा तो उसने सीसीटीवी में दिख रहे 2 किन्नरों को हिरासत में ले लिया। आनंद पर्वत इलाके की पंजाबी बस्ती में छेड़खानी की पुलिस से शिकायत के बाद मंचलों ने जमानत के बाद लड़की और उसके परिवार के साथ मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने बाद में 3 आरोपियों को पकड़ा, बाकी 3 फरार हैं। दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एनडीएमसी के लीगल एडवाइजर एमएम खान को भी नहीं बख्शा। 16 मई को एमएम खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये मामला कनॉट प्लेस इलाके में होटल कनॉट पर लगाए गए जुर्माने से जुड़ा था। इस मामले में पुलिस ने होटल के मालिक रमेश कक्कड़ समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या यह सब जंगल राज नहीं है? वैसे 19 मई को सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त भर्ती न किए जाने पर भी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट के मुताबिक दिल्ली में जंगल राज जैसी स्थिति है। दिल्ली की जनता खुद को बचा सकती है तो बचा ले। अगर पुलिस की भर्ती के लिए केंद्र के पास बजट नहीं है तो क्या इस मामले की सुनवाई ही बंद कर दी जाए? सवाल यह है कि क्या अपराधियों को दिल्ली में कानून का जरा भी खौफ नहीं है और क्या कानून व्यवस्था का मुद्दा हर बार राजनीति का शिकार हो जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि आज हम मुद्दा में उठाने वाले हैं। बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए कौन है जिम्मेदार? क्या दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं है? अपराधियों के बढ़ते हौसले के लिए क्या लचर कानून व्यवस्था जिम्मेदार नहीं? क्या दिल्ली के लोग केंद्र और राज्य सरकार की सियासत के बीच पिस रहे हैं? एक और अहम सवाल कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाने का सपना कब पूरा होगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करा देती हूं। दिल्ली बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता नितिन त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं।
पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं शैरॉन। बता दें कि किन्नरों ने इन्हीं का बच्चा चुराने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये खुद भागी और इन्होंने बच्चे को वहां से उन किन्नरों से बचाया। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगी पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे। शरण में सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आप अक्सर मॉल जाती होंगी, कोई पहली बार नहीं होगा कि आप गई हैं वहां पर। कभी आपने सोचा कि इस तरह की कोई हरकत आपके साथ या बच्चे के साथ हो सकती है? जिस वक्त वो किन्नर वहां पर आए, क्या बॉडी लैंग्वेज थी? क्या आप उनको परख नहीं पाई, पहचान नहीं पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो लगता है किन्नर और ये लोगों के और मॉल में एक ऐसा एम्बियंस बनाया जाता है जैसे जिसमें तो हमें लगता है बहुत सिक्योर है। वो ब्लेसिंग्स देने के लिए आते हैं और मॉल में हमें लगता है इतनी सिक्योरिटी, इतने सीसीटीवी कैमरास है कि शायद ही हमें कोई हार्म कर सकता है। बट कल तब मेरा विश्वास पूरा ही हिल गया। आई डोंट हैव एनी फेथ ऑन एनीबॉडी नाउ। नहीं, लेकिन ये बताएं कि जब वो आपके पास आई, आपसे क्या वो बात कर रहे थे? नहीं, मेरी तो पीठ थी उस तरफ। मेरी मेड के पास मेरी स्ट्रोलर, मेरी बेबी का स्ट्रोलर मेरी मेड के पास था। मेरी मॉम थी वहाँ और मैं 5-6 फीट की दूरी पे खड़ी थी। मेरी पीठ थी उस तरफ। तो जैसे मैंने मुड़कर देखा, वो प्रैम लेके बात करने का तो मौका ही नहीं मिला, दिया ही नहीं उन्होंने मौका। जब मैं भाग के उनके पास गई, मैंने जाके उन्हें जब पकड़ा, तब जाके उन्होंने कहा कि हम तो मजाक कर रहे थे आपके साथ। आई वाज रियली शॉक्ड कि विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसको कतई मजाक नहीं समझा जाएगा। विक्रम सिंह जी, कहें कि एक कोशिश थी, नाकाम हो गई और फिर उसके बाद उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। बिल्कुल ठीक नवजोत जी, ये बहुत भद्दा मजाक है और अपराध की श्रेणी में आता है। और शर्म आनी चाहिए उन पुलिस वालों को जिन्होंने समझौता करने के लिए शैरन जी के ऊपर दबाव डाला। आप यही नहीं, आप पूरे दिल्ली में चले जाइए, हर चौराहे पर किन्नरों और भिखमंगों के द्वारा एक वातावरण बनाया जाता है कि जबरन जबरदस्ती, आप देना चाहें न देना चाहें, जबरदस्ती आपसे धन वसूलने का प्रयास किया जाता है। और पुलिस ने जिस प्रकार की कार्रवाई का प्रस्ताव किया कि समझौता कर ले, उससे ये आभास होता है कि एक संगठित गिरोह इस प्रकार के अपराधियों का है और जिससे किसी भी प्रकार का पुलिस को संरक्षण प्राप्त है। जी, किसी भी प्रकार की जनसंख्या की कमी हो या पुलिस बल की कमी हो, ये कोई तर्क नहीं दे सकता है कि वांछित सुरक्षा वो उपलब्ध नहीं कराएगा। जो पहली घटना आपने प्रकाश डाला कि छेड़खानी के मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। और यहाँ के भी और शैरन जी के साथ जो हो, वहाँ के पुलिस कर्मियों को निलंबित होना चाहिए और निलंबन के साथ साथ जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाए उनको सेवा मुक्त अवश्य कर देना चाहिए 48 घंटे के अंदर। बिल्कुल। और इसको लेकर खुद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक हैरान करने वाली बात कही है कि दिल्ली में जंगल राज हो रहा है। अब सीधा उन्हीं लोगों से पूछते हैं जिनके पास है दिल्ली की सत्ता और जो लोग दिल्ली को चला रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों के पास ये सवाल जाएगा और दोनों को इसका जवाब देना होगा। मैं सबसे पहले राज्य सरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार है वहां पर, नितिन त्यागी जी आपसे जानना चाहूंगी, हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि जंगल राज है। क्या दिल्ली में जंगल राज है, आप मानते हैं? जी, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि दिल्ली में इस वक्त आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। और अगर वो अगर हाई कोर्ट ने कहा है कि जो है और रिक्रूटमेंट की जरूरत है, तो रिक्रूटमेंट की तो जरूरत है, पर हमारे यहाँ पे ना एटीट्यूड की को चेंज होने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी राजनेता के प्रेशर में आके काम कर देते हैं। आप एमएम खान का अगर आप देख लेते हैं, अभी इतना रिसेंट हुआ है कि यहाँ पे एक अच्छी पदाधिकारी को मार दिया गया खुलेआम, और उसमें एक होटेलियर का नाम आ रहा है जिनको कि संरक्षण मिल रहा है। एक एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन है मेरे ख्याल से करण सिंह तंवर, उनका आपकी तो सरकार है, संज्ञान ले लीजिए ना खुद। अब संज्ञान लीजिए खुद, बिल्कुल संज्ञान लेते हैं, पर अल्टीमेटली पुलिस क्या करे इसमें? अगर ऊपर से प्रेशर आएगा, अल्टीमेटली उन जवाबदेही जहां पे पुलिस की जाती है, वो पूरा का पूरा सिचुएशन इस तरीके से डेवलप हो गया है, ये नेक्सस बन गया है, ये माफिया का नेक्सस हो गया है, ये क्रिमिनल्स का नेक्सस हो गया है, नेता जुड़ गए हैं और पुलिस वाले जुड़ गए हैं। और ये सब आप 70,000 नए पुलिस वाले रखने की बजाय 7 लाख भी रख लें, जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा ये सिचुएशन सुधरने वाली नहीं है। ओपी शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। दबे शब्दों में कहीं ना कहीं नितिन त्यागी आरोप आप ही पर लगा रहे, ये बताएं कानून व्यवस्था, क्योंकि जो दिल्ली की पुलिस है वो सेंटर के पास आती है, तो जिम्मेदार कौन है? दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही, हाई कोर्ट तक ने ये बात कह दी है कि दिल्ली में अब जंगल राज हो गया है। खुद को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। नवजोत जी, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर एक निर्भया कांड जब हुआ
उस निर्भया कांड के जो नाबालिग जो दोषी थे उनके सजा पूरी होने के बाद उनको रिहेबिलिटेट करने के नाम पे जो पारितोषिक केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की सरकार ने दिया, तो अपराध और अपराधियों के प्रति किस प्रकार की मानसिकता दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री रखते हैं, तो इससे ये पता लगता है। और अगर हम बात करें अपराध की दिल्ली में, तो अनेक जगह सीसीटीवी लगाने की बात जो इन्होंने कही, महिलाओं के लिए बसों में जो ओपी शर्मा जी जो बोल रहे हैं, ओपी शर्मा जी को याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि इनकी सरकार बहुत दिन से नहीं रही है, उस पर रिहेबिलिटेट करने की एक गाइडलाइन होती है, एक जुवेनाइल को रिहेबिलिटेट करने की गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के अलावा और कुछ नहीं किया या गया। तो ऐसा है, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, आपके अपने बात सुनिए, या तो आप सुनिए सुन लीजिए मेरी बात। सियासत मत कीजिए, यहाँ पर दिल्ली की जनता आपको सुन रही है, दिल्ली की जनता आप दोनों से जवाब चाहती है क्योंकि उन्होंने आपको वोट दिया, केंद्र में सरकार बनाई बीजेपी की, राज्य में आम आदमी पार्टी को वोट दिया, प्रचंड बहुमत मिला। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि उनको सुरक्षा कौन देगा, आप देंगे नितिन त्यागी या ओपी शर्मा आप देंगे? सियासत मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ठोस उपाय बताइए क्या हो सकता है, प्लीज ठोस उपाय बताइए, सियासत मत कीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए, दिल्ली की जनता को ये बताइए कि आप कैसे सुरक्षा दे सकते हैं। नितिन त्यागी प्लीज, मैं जानना चाहूंगी, सीधे जवाब रखिए नितिन जी, प्लीज सीधे जवाब रखिए। ओपी शर्मा जी बोलिए। मैं सीधा जवाब रखना चाहता हूं जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, नितिन लौटती हूँ। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं नवजोत जी, मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं, यदि आप अपने चैनल पे गंभीर बहस कराना चाहते हैं तो एक अलग बात है, और केवल अपने समय में बोलना तो मुझे समझ में आता है, लेकिन इस प्रकार की टीका टिप्पणी और बीच बीच में ये करना तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे जो है ये कोई गंभीर बहस के अंदर भाग लेने आए हैं। माफ कीजिएगा, मैंने आप दोनों को रिक्वेस्ट की है और ये रिक्वेस्ट मान लीजिए। आलोक शर्मा जी, कोई बहस नहीं करना चाहता, मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। नवजोत जी बहुत ही दुखद है, बदतमीजी हो रही है। और आलोक जी बस एक मिनट, नितिन त्यागी जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप बोले, कोई नहीं बोला, ये मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आप प्लीज दूसरों को सुन लीजिए और उसके बाद बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की जनता आपको सुन रही है और दिल्ली की जनता के लिए समाधान लेकर आइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है सारे मेहमानों से। ओपी शर्मा जी, मैंने रिक्वेस्ट कर दी, अगर आप मुझे सुन रहे हो, मैंने रिक्वेस्ट की है नितिन त्यागी से। आलोक शर्मा जी का रिएक्शन लेके वापस ओपी शर्मा जी आपके पास आऊंगी, जरा रुकिए 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए रुकिए, मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, प्लीज जी। देखिए नवजोत जी, बहुत ही दुखद है, जिन लोगों ने 2014 में कहा कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, उस पार्टी के विधायक एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल साहब का ट्विटर का खेल होता था शीला जी के समय पर, और वो आज ट्विटर का खेल केजरीवाल साहब का गायब हो गया, कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं आती है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग दोनों इतनी बहस कर रहे हैं, क्या आप दोनों ने कोई एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई? क्या दोनों मिलकर कभी भी पार्टी केजरीवाल और बीजेपी कभी भी एलजी के पास गए कि साहब महिला सुरक्षा के बारे में और तमाम तरह का लॉ एंड ऑर्डर जो डिस्टर्ब हो रहा है उसको कैसे सुधारा जाए? आप लोगों ने एक काम नहीं किया, एक कहता वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, एक कहते स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है? एक दूसरे के ऊपर राजनीति हो रही है। पार्टी केजरीवाल कहते हैं एसीबी मुझे दे दो, दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। अरे भाई दे तो दो, जो आपके काम है वो तो हो नहीं रहे। सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, कमांडो फोर्स लगाएंगे, 70 पेज का विजन डॉक्यूमेंट आएगा, लेकिन टीवी कैमरे पर आएंगे तो केवल बहस और बहस के अलावा कुछ नहीं होगा। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस के लोग सेफ नहीं है। आप कहते थे कि जब निर्भया कांड हुआ तो ये दोनों पार्टियां थी, ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया कि जैसे कांग्रेस ने कर दिया, शीला जी नहीं कर दिया, और रेप। मैं समझता हूं कि आज दोनों को संजीदगी के साथ, ये देश की राजधानी है, इस देश की राजधानी को संभालिए। ऑड इवन के चक्कर में आपने सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां गई? वो केजरीवाल साहब कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर मुजरिमों को पीछे भेजेंगे। मैं जानना चाहता हूं, ठोस बात करेंगे। नहीं बिल्कुल मैं ठोस कह रहा हूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली की जनता देख रही है। मैं जानना चाहता हूं आज जिम्मेदार आप दोनों लोग क्यों नहीं है? नितिन त्यागी बोलिए नितिन त्यागी। आलोक शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। आलोक शर्मा जी, आप लोगों का यही नॉन सीरियस एटीट्यूड है दिल्ली की जनता के प्रति, जिस वजह से आपको हटाया। कमाल है भाई, आप लोग नॉन सीरियस हैं। आप अब दूसरा उल्टा चोर कोतवाल को नाटक होता चला और बाजेगा ना। आप लोग सत्ता में हैं और आप लोग क्या कह रहे हैं? सिर्फ रुकी हुई है, हम लोगों ने आगे किया है, एलजी के लेवल पे रुकी हुई है। क्या रुकी हुई है एलजी के लेवल पे? क्या केजरीवाल जी ने कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एलजी साहब से मुलाकात की? लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कर रहे हैं।
मोहल्ला सुरक्षा दल का पायलट प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं और दिल्ली के फुल स्टेटहुड की भी बात इसीलिए कर रहे हैं। हमें लगता है कि दिल्ली की पुलिस को बहुत सीरियसली हैंडल करना इसका मतलब जब आप शीला जी के ऊपर आरोप लगाते थे तो गलत लगाते थे, केवल राजनीति करते थे आप। आलोक शर्मा जी कांग्रेस केवल राजनीति करते थे आप लोग, कोरी राजनीति। दबाव डालती है, क्या मोहल्ला सभाओं का 1 साल हो गया, क्या होगा उसका? दिल्ली पुलिस को इंडिपेंडेंटली काम करने देना ठीक है, चाहिए। ठीक है। क्या मतलब रेप के केस और तमाम केस हो रहे हैं, उसमें दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं है? आप स्वयं मान रहे हैं कि जंगल राज है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप दिल्ली के विधायक मान गए ना, तो शुरुआत में माने कि जंगल राज है, तो मान का गए इस बात नेक्सस को। है। अरे भाई माफियाओं का नेक्सस है तो केजरीवाल जी अपने घर में क्यों ओपी सो रहे शर्मा हैं फिर जी, बैठकर? ओपी शर्मा जी, नितिन त्यागी रिक्वेस्ट करूंगी जरा ओपी शर्मा जी को बात रखने दीजिए। ओपी शर्मा जी, देखिए, मैं दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ, निर्भया कांड जब हुआ और पूरी दिल्ली और देश इन्होंने सर पर उठा लिया, आप भी शामिल थे, आरएसएस भी शामिल थी। और अरुण जेटली जी ने कहा था निर्भया कांड के ऊपर बाद में सत्ता में आने के बाद वो उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई है, टूरिज्म को नुकसान हुआ है, ये आप लोगों की सोच थी। सजा पूरी होने के बाद अगर उसको पुरस्कार दे रहे हैं, मार्च, अच्छा मार्शलों की तैनाती नहीं की गई है, आप झूठ बोल रहे हो CCTV शर्मा जो जी, लगने किसी की को जो बात थी वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। पर और मुझे लगता ही है अगर ओपी शर्मा जी, पुलिस तो आपके पास है ना। देखिए, दिल्ली की है, पुलिस बात आपके नहीं पास है। आ रहा आप सीधा ये बताइए, आप भले ही दिल्ली के विधायक हो, लेकिन सेंटर में आपकी सरकार है। आप ये बताएं कि आप लोगों को कितनी सुरक्षा दे रहे हैं। अपनी बात कीजिए, अपनी बात कीजिए, पहले अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। ओपी शर्मा जी, सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए जी, पूरी बात सुन लीजिए। ओपी शर्मा जी, क्या आप इस बात से मुकर सकते हैं कि करण सिंह तंवर जी राजनाथ सिंह के एकदम खास आदमी हैं और किसी भी कीमत पे अरेस्ट नहीं हो पाएंगे? आप बता दीजिए। आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, आज की तारीख में हर तरीके का प्रूफ है कि वो एमएम खान जी को हटाना चाहते थे। वो आपको भी पता है, रमेश कक्कड़ जी भी हटाना चाहते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, चिट्ठी भी लिखी थी। रिहैबिलिटेशन आप बता के दीजिए नाम कि पर क्या केजरीवाल आप जी ने निष्पक्ष निर्भया जांच कांड की, के आरोपी को दिल्ली पुलिस पारितोष द्वारा दिया। निष्पक्ष जांच की गारंटी ब्रेक पर जाते हैं, लेकिन एक अहम सवाल जो यहीं पर किसी जिसका जवाब मिलना स्टेट बहुत का जरूरी है। यदि नितिन त्यागी ने एक बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर इसीलिए कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि बहुत से नेताओं का प्रेशर रहता है पुलिस पर। मैं एक छोटा सा रिएक्शन 10 सेकंड का विक्रम सिंह जी आपसे लेना चाहूंगी। क्या पुलिस पर प्रेशर रहता है? दबाव रहता है, लेकिन वो पुलिस अधिकारी क्या जो इस प्रकार के अनर्गल दबाव को मान ले? अगर तंवर साहब या कोई अन्य नेता इसमें शामिल हैं, मुलव्विस हैं, तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो हत्यारों के खिलाफ होनी चाहिए। चलिए, तो चर्चा हम कर रहे हैं, क्या दिल्ली में वाकई जंगल राज है? हम वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाने की बात करते हैं, देश का दिल, देश की राजधानी, लेकिन देश के दिल में और देश की राजधानी में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों के दिलों में प्यार हो या फिर कानून व्यवस्था सही तरीके से चल रही है। खुद सियासतदान इस बात को मान रहे हैं कि वाकई दिल्ली की कानून व्यवस्था सही नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से, प्लीज इस मंच को कम से कम, आधा घंटा बचा हम चर्चा करेंगे, इस मंच को कम से कम अपनी सियासत का अड्डा ना बनाएं। लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, कोई ठोस नीति बताइए, कोई उपाय बताइए। तीनों से मेरी रिक्वेस्ट है। ओपी शर्मा जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। मेरी आवाज आ रही है ओपी शर्मा जी आप तक? चलिए, नहीं आ रही। जी हाँ। आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि दिल्ली में जंगल राज है? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? देखिए, दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ केंद्र और राज्य सरकार दोनों हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये समन्वय के साथ दिल्ली की राजधानी चलनी चाहिए और गवर्नेंस यहाँ दिखाई देनी चाहिए जी। लेकिन जब जो दिल्ली में जो गवर्न कर रहे हैं केजरीवाल जी, जैसा कि अभी मैंने पहले कहा, तो गवर्नेंस के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है, तो तरह तरह के नाटक और नौटंकी करना पर पुलिस और केवल तो उसी में आप ही लिप्त को रहना, मुहैया ये करानी दिल्ली है में ना। इसको गवर्नेंस देखिए, मिलती नहीं। पुलिस अगर कोई केंद्र सरकार के निश्चित पास रूप पुलिस से है। है, आप लेकिन सीधा ये मैं बताइए वही आ रहा हूँ, मैं कि उसी केंद्र जगह आ रहा सरकार हूँ। क्या अपनी जिम्मेदारी से मैं पीछे मैडम हट उसी रही है? जगह आ रहा हूँ, मैं उसी जगह आ रहा हूँ। नहीं, केंद्र सरकार का और दिल्ली के समन्वय के साथ ये कार्य होना है, लेकिन चाहे अनचाहे, चाहे गवर्नर के मामले में हो, चाहे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो,
समन्वय की स्थिति केजरीवाल जी की तरफ से दिखाई नहीं देती। अगर समन्वय होता है तो तरह तरह की योजनाएं शहर के लिए बनती हैं और शहर ओपी शर्मा जी माफ कीजिएगा, शहर की योजनाओं की बात मैं नितिन त्यागी से ले लूंगी। सिर्फ इतना बताइए, अब तो हाई कोर्ट ने भी सीधे फटकार लगाई है, सीधे तौर पर कहा है कि पुलिस भर्ती के लिए अगर बजट नहीं है तो हमें बता दीजिए। ये तो सीधा केंद्र सरकार के लिए कहा गया ना। अब बताइए, इसका मतलब कोर्ट भी संज्ञान ले रही है इस बात का कि वाकई दिल्ली में पुलिस बल भी कम है, वो तो आपको रिक्रूट करने। देखिए कोर्ट नहीं, ये सब चीजें हम सब लोग देख रहे हैं और वही चीज कोर्ट देख रही है। कोर्ट का संज्ञान लेना बिल्कुल ठीक है। मेरा इस विषय में केवल इतना कहना है कि दिल्ली के अंदर गवर्नेंस के मामले में केंद्र और स्टेट दोनों मिलकर समन्वय की स्थिति बनाकर इन चीजों से निपटे। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में 2 साल में जो लग रहा है, दिल्ली की सरकार में समन्वय का नितांत अभाव है, समन्वय का नितांत अभाव है, जिसकी वजह से आज ये इस तरह की बातें बन रही है। ठीक है, जवाब नहीं आया। जो जवाब जानना चाह रही थी, माफ कीजिएगा ओपी शर्मा जी, आपने जवाब नहीं दिया। नितिन त्यागी, अरे ये सारी चीजों के बारे में आप नहीं, मुझे केवल इस विषय में ये कहना है कि जब तक जवाब में सियासत ही कर रहे हैं, आप ये बात बोलेंगे, नितिन त्यागी आप पर आरोप लगाएंगे। जनता के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? जनता की बात बताइए ना, जनता ने तो आपको चुनकर भेजा है। नितिन त्यागी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आलोक शर्मा जी केवल ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की समस्या का समन्वय से समाधान होगा। क्या कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई या नहीं बनाएगी? समन्वय की कमी ये तो हम भी मान रहे हैं, तो दिख रहा है, जनता पिस रही है दोनों की सियासत में। बहुत सारी चीजों में आज की तारीख में ना एक कमी रह गई है। देखिए हर थाने में सुनिए मेरी बात, जितने भी लोग एमएलए के स्तर पर दिल्ली के अंदर ये लगातार मीटिंग हो रही है। थाने में एक कमेटी बनती थी, थाना लेवल की कमेटी बना करती थी। आज तक वो थाना लेवल की कमेटी दिल्ली में नहीं बनी है, इस बार नहीं बन रही है, जिसमें एमएलए इंक्लूडेड होता था, वहां के रिस्पेक्टेड सिटीजन्स इंक्लूडेड होते थे, आरडब्ल्यू के मेंबर्स इंक्लूडेड होते थे। अब जब से इस बार हम लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से वो थाना लेवल कमेटीज नहीं बन रही है। पुलिस का इनिशिएटिव नहीं है, पुलिस का इंटरेस्ट नहीं है किसी भी तरीके से लोगों को इन्वॉल्व करने का। दूसरी चीज, अगर ओपी शर्मा जी के यहाँ बन गई हो तो बन गई हो, अगर ओपी शर्मा जी के यहाँ पे बन गई हो तो बन गई हो, पर बहरहाल अब तक नहीं बनी, अब तक नहीं बनी है। नहीं बनी, इसलिए दिल्ली में सिसोदिया जी पर 2 दिन पहले मीटिंग रखी थी। आप बात श्रीमान सिसोदिया जी 2 दिन पहले रखी है, ये ज्यादा हो चुका है शर्मा जी, थाना की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनवा दीजिए मेरी। ये चीज के लिए एलजी साहब, केजरीवाल साहब का तो एक बयान नहीं आया पिछले 1 साल में, और जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले रोज ट्वीट करते थे। सिसोदिया साहब कमेटी में थे, आप किन्हीं कारणों से नहीं थे। आप लोगों से ज्यादा कंसर्न है, आप लोग हाईकोर्ट आपके दोनों के ऊपर फटकार लगा रहा है, आप लोग कह रहे हैं कंसर्न है। सॉल्यूशन की तरफ बात नहीं करना चाहते ना ओपी शर्मा जी ना आलोक शर्मा जी। अपनी छोटी छोटी सी राजनीतिक पार्टियों की यही बात तो नितिन त्यागी आप पर भी लागू होती है, ये आरोप आप पर लगते हैं। वो कह रहे हैं आप कोऑर्डिनेशन नहीं रख पा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। आप दोनों चाहते ही नहीं है, दिल्ली की जनता पिस रही है और कॉर्पोरेशन के रिजल्ट ने दिखा दिया कि दोनों को नकार दिया आप लोगों को। दिल्ली सरकार का कोऑर्डिनेशन ना हो सके, उसकी पूरी कोशिश केंद्र सरकार ने करी है। केंद्र सरकार को चाहिए कि दिल्ली पुलिस दिल्ली की जनता के लिए नितिन त्यागी सीधे से एक सवाल का जवाब दीजिए। 15 साल तक शीला दीक्षित ने सरकार चलाई, उस वक्त भी समय ऐसा आया जब सेंटर में एनडीए की सरकार थी और यहां पर शीला दीक्षित की थी, यानी दोनों अलग अलग पार्टियों की सरकार थी, तब भी इस तरह की नौबत नहीं आई कि दिल्ली को जंगल राज का दर्जा दिया जाए। आज वो नौबत दिख रही है, जिम्मेदार कौन है यही तो जानना चाहते हैं। कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए जंगल राज दिल्ली में बहुत पहले से था, आज खुल के होने लगा है। आप क्यों आए सत्ता में? हो चुका है। आपने कहा था हम आएंगे तो क्राइम फ्री सिटी बनाएंगे, सर क्या हुआ उसका? आपके यहाँ आपका एक एफर्ट बता दीजिए, डिबेट में है, आपने कहा था तो बता दीजिए। जब एक कमांडो फोर्स का नई का भर्ती हुआ हो तो बता दीजिए। करने की कोशिश करती थी, क्या उनके करियर को कर्ब नहीं किया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा? किरण जी भी, मेरे ख्याल से आपने किरण जी का नाम लिया था, वो होंगी डिबेट में। जब भी उन्होंने शक्ति करने की कोशिश की, क्या कांग्रेस सरकार द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश नहीं हुई? ये हमेशा से राजनेताओं ने पुलिस को दबाने की कोशिश की है, अपने हिसाब से चलाने की दबा दिया, उसको दबा दिया। आपने क्या किया आप बताइए? आप रोज ट्वीट करते थे, केजरीवाल साहब का एक भी ट्वीट क्यों नहीं आता? मांगते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते हैं। आप पहले भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था और उसमें संवैधानिक समस्याएं, अब आप दोबारा दिल्ली में पुलिस ब्लेम गेम को दोबारा से खेलना चाहते हैं कि हमारे पास
उन्होंने राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए हम क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये एक्सक्यूज मत लीजिए। आपके द्वारा जो पावर है, जो ताकत लग सकती है, वो लगाइए। अरेस्ट नहीं होगा। आज तक पुलिस ने एक फोन तक उस आदमी को नहीं किया। अरे भाई कमाल है, ये लोग तो बिल्कुल दोनों गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देते चले जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मात्र राजनीति और राजनीति और राजनीति कर रहे हैं। यही लोग थे दोनों निर्भया केस में रेप कैपिटल के पर पोस्टर लेकर दिल्ली में घूमते थे, आज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। उनको अरेस्ट नहीं करेगी, किसी भी तरीके से नहीं करेगी। इस तरीके के दिल्ली पुलिस दबाव में रहती है राजनेताओं के, इस दबाव से छुड़ाना पड़ेगा। विक्रम सिंह जी, क्या दिल्ली पुलिस राजनेताओं के दबाव में रहती है? 70 लाख रखो, कोई फर्क नवजोत नहीं जी, पड़ेगा। अगर आप प्रथम दृष्टया किसी चीज को देखेंगी तो दिल्ली पुलिस को यह एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाई प्रोफाइल केसेस में विलंब क्यों होता है, गिरफ्तारी में विलंब क्यों होता है। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि आप सब जानना चाहेंगे। लेकिन जो सिम्टम्स हैं, जो उसके आयाम है, उससे यही प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं दबाव रहता है। दिल्ली पुलिस को चाहिए कि अपनी विश्वसनीयता को ऊपर उठा करके ऐसा अकाट्य तर्क दे, और तर्क अपनी विवेचना से, तर्क अपनी गिरफ्तारियों से। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सभी महानुभावों के आशीर्वाद और सहयोग की आवश्यकता दिल्ली पुलिस को है, जो मोहल्ला नहीं विक्रम साहब, मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक बात आपके बीच में काटना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। दिल्ली पुलिस के अंदर जितना भ्रष्टाचार है, एक एक कांस्टेबल करोड़पति है, उसके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है? थाने बिकते हैं, क्या ये सच नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ। 2 साल पहले तक आप ही लोगों की सरकार थी, आप लोगों ने क्या किया? 2 साल में कोई करोड़पति नहीं बन गया लोग। आप पहले जवाब दे दीजिए आलोक जी, फिर आप जवाब दीजिए। 2 साल पहले तक तो यूपीए की सरकार थी, 2 साल में तो कोई करोड़पति नहीं बन गया। हम लेंगे ओपी शर्मा जी से जवाब। कहता हूँ, हमारे समय में भी भ्रष्टाचार था, मैं ये नहीं कहता कि करोड़पति तो फिर वहीं से बनने शुरू हुए ना। मैं केवल ये कहना चाहूंगा उस भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है, आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने कितना प्रयास किया रोकने के लिए? बिल्कुल, पार्टी केजरीवाल और बीजेपी जिस तरह से लड़ रहे हैं आपस में, पार्टी केजरीवाल नहीं, पार्टी कांग्रेस ने क्या किया? प्रयास किया। पार्टी कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार थी, आप लोग भी सत्ता पर रहते। नवजोत जी, पिछले 2 साल में क्राइम का रेट, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स क्या कह रहा है कि पिछले 2 साल के अंदर रेप की वारदात 85% बढ़ी है। और यहाँ पर नवजोत जी, एक छोटा सा पॉइंट, भ्रष्टाचार कहीं भी जिंदगी है, चाहे पुलिस में हो, चाहे राजनीति में हो। और ऐसा नहीं कि यहाँ कोई अछूता है। अगर दिल्ली पुलिस भी है तो हम सब जरा अपने अंदर भी गिरेबान झांक करके देखें कि हमने इस भ्रष्टाचार को निर्मूल करने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या सार्थक प्रयास किए। ठीक है, हमारे साथ शेरोन भी मौजूद हैं, कुछ कहना चाह रही हैं दिल्ली की आम जनता, जरा उनकी भी आवाज सुनिए। तीनों राजनेता। शेरोन। हाँ जी नवजोत जी, मेरा ये सवाल है कि अभी यहाँ जितने भी ऑनरेबल मैन बैठे हैं, सब आए हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पर मुझे लगता है कि हाफ एन आवर के अंदर ये शो खत्म हो जाएगा और उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हम आम जनता, हम लोग तो फिर इनसिक्योर के इनसिक्योर। जैसे हमारे वहाँ से जाने के बाद 15 मिनट के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, आज वो किन्नर आज हमें हार्म करते हैं, या वापस हमारे ऊपर आके पुलिस भी हमारे अगेंस्ट हो गई, क्योंकि हमने पुलिस को भी पॉइंट आउट किया उनकी मिस्टेक्स को। तो ये सब तो अपने अपने, क्या आप बताइए इमीडिएट क्या कर सकते हैं? ये सब डिस्कशंस तो होती रहेंगी, डिबेट तो चलती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल शरण जो आपने पूछा है, और यही सवाल मैं पूरी डिबेट में पूछ रही थी राजनेताओं से। आलोक शर्मा जी, ओपी शर्मा जी, नितिन त्यागी, तीनों से ये सवाल था। ठीक है, आलोक शर्मा जी इसलिए जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि सेंटर स्टेट में सरकार नहीं, लेकिन दिल्ली में जंगल राज की बात कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले शरण हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं। ये एक मामला है, लेकिन ऐसा दिल्ली में होता है कि अपराधी पकड़े जाते हैं और उसके बाद उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद क्राइम और ज्यादा बढ़ता है, यानी सीधा सीधा अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। क्या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली के नागरिकों के लिए कुछ कर पाएगी या फिर नहीं? ओपी शर्मा जी, क्या कुछ होगा या नहीं? क्योंकि देखा जाए तो सेंटर के पास है पुलिस, और क्या पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगर इस तरीके से वो सख्ती नहीं बरतती है तो? देखिए, दिल्ली में जो चुने हुए एमएलए और डीसीपी लेवल और डीसीपी लेवल से ऊपर जो है लगातार दिल्ली में मीटिंग होती है, उन मीटिंग्स को बढ़ाया जाना चाहिए और पब्लिक की सुरक्षा के लिए कारगर उपायों के ऊपर एक स्वस्थ जो है उसमें आपस में बातचीत करके उसका कोई ना कोई निराकरण ढूंढना चाहिए। तो दिल्ली में इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपराध बढ़ रहे हैं और जिससे कि दिल्ली के लोग त्रस्त हैं, और इसीलिए हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक टिप्पणी की है। नितिन त्यागी, तो हमारा जो केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार है, दोनों का ये दोनों मिलकर इसके साथ लड़े और लड़कर, चलिए बात मान रहे हैं कि दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए। ठीक है, नितिन त्यागी 30 सेकंड में छोटा सा कमेंट। मेरा ये मानना है,
हाँ, बस मैं इतना कहना चाहूँगा आपसे कि जो लोग पकड़े जाते हैं, जो लोग अपराधी होते हैं, उनके ऊपर अगर तुरंत कार्रवाई नहीं होगी और उनके ऊपर लीनियंसी दिखाई दी जाएगी, चाहे किसी भी वजह से हो, तो ये अपराध रुक नहीं पाएंगे, लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो इनके ऊपर तो हमेशा बहुत सख्त से सख्त और बहुत क्विक कार्रवाई पुलिस को करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस क्विक कार्रवाई के लिए टर्न अराउंड टाइम तय होना चाहिए और जो है पुलिस की जवाबदेही होनी चाहिए पब्लिक की तरफ। जो पब्लिक की रक्षा के लिए पुलिस होती है, उस पब्लिक की तरफ पुलिस की जवाबदेही होनी चाहिए। जी, शरण कुछ कहना चाह रही है। नितिन एक मिनट, शरण बोलिए, बोलिए शरण। नवजोत जी बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्हें कि होनी चाहिए, सब लोग यही कह रहे हैं। आप करके दिखाइए ना, आज मेरा केस आपके सामने है, आप उन्हें अभी की अभी आज के आज अरेस्ट कराइए और प्रूफ कीजिए कि गवर्नमेंट काम करती है। प्रूफ कीजिए, अरेस्ट होने चाहिए ना, वो किन्नर को क्यों छोड़ा हुआ है? क्यों नहीं संज्ञान लिया जाता? आपकी सरकार है दिल्ली में, लीजिए संज्ञान। क्या अरेस्ट होंगे वो दोनों किन्नर? जी अभी बताइए, हाँ या नहीं? क्या आपकी तरफ से होनी चाहिए? बिल्कुल चाहिए होगी या नहीं? और कौन सा होगी या नहीं? आप बताइए। ओपी शर्मा जी आप लीजिए संज्ञान। ओपी शर्मा जी लीजिए संज्ञान, आप अपनी तरफ से लीजिए। ओपी शर्मा जी आज यही किसी नहीं निश्चित आज यही किसी पॉलिटिकल फिगर का बच्चा होता, और मैं इस विषय में होनी चाहिए। आलोक शर्मा जी चाहिए जनता अभी भी इंतजार कर रही चाहिए, मैं फिर इंतजार हो जाता है। वो बच्चा होता है किसी का भी हो। आप बोलिए ओपी शर्मा जी की हो जाएगी। क्लासिफाई मत करिए, तो वो उन्होंने उनकी तरफ डाला तो उन्होंने बच्चा होता है। ठीक है, आपसे मतलब जनता करे इंतजार अगले चुनाव का। अब इसमें तो सीधी सी बात है, होनी चाहिए, दोनों ये कह रहे हैं, तो इंतजार करे जनता अगले चुनाव का। फिर बिल्कुल होगी। शरण जी आप थाना बताइए, बताइए शरण जी, थाना बताइए। नितिन त्यागी कह रहे वो आपकी हेल्प करेंगे, बताइए शरण जी। अगले चुनाव की बात मत करिए शरण जी, आप कह रहे चाहिए तो फिर अगला आलोक शर्मा जी देखिए वक्त की कमी। आलोक शर्मा जी प्लीज एक मिनट। हाँ, थाना बताइए कौन सा है? मेरे पास थाना तिलक नगर, गुरनाम सिंह जी SHO है। रात को मुझे तसल्ली दी गई थी। ठीक है, मैं तो ऐसा मदद से हिली नहीं रही थी कि मुझे तब तक करनी जाऊंगी, तब तक नोट कर एक्शन नहीं लेंगे। ACP जी ने थाना तिलक नगर SHO का नाम भी बता दिया उन्होंने, और हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचेंगी। गुरनाम सिंह जी जल्द से जल्द आप तक पहुंचेगी मदद। विक्रम सिंह जी, शरण जी को हताश नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके नंबर गुरनाम सिंह जी SHO हैं और हमने बताया नितिन त्यागी को, और वो ये कह रहे हैं कि वो तुरंत आपके पास पहुंचेंगे। नितिन त्यागी अपनी तरफ से बोल दीजिए, आश्वासन दे दीजिए। i-7 पर आप मौजूद है, जरा दिल्ली की जनता देखे आम आदमी पार्टी कितनी जनता के साथ है। मैं अभी तिलक नगर के MLA को बोल रहा हूं कि वो फौरन थाने पे पहुंचेंगे और इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेके और कार्रवाई करने का दबाव डालेंगे। बिल्कुल जी बताइए। ब्रेक के दौरान मैंने किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात किया दिल्ली पुलिस के, उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी और सीधा हस्तक्षेप किया जाएगा। ठीक है शरण, एक विक्रम सिंह जी ने भी आपकी मदद की है। अब ब्रेक पर जब हम गए थे तब यहाँ पर विक्रम सिंह जी किसी से बात कर रहे थे। विक्रम सिंह जी किससे बात की और क्या कहा, जरा बता दीजिए। दिल्ली पुलिस के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, अनुभवी हैं और बहुत ही संवेदनशील हैं। उनसे मैंने निरंतर आग्रह करता रहूंगा। आवश्यकता पड़ी तो पुलिस कमिश्नर से भी मैं कहूंगा। और मेरा ये शरण जी से निवेदन है कि बिल्कुल हताश ना हो। नीचे वालों ने बिल्कुल गलत व्यवहार किया, वो दंडित भी होंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वाकई उनके ऊपर आप एतबार कर सकती हैं। उनके अगर नंबर चाहेंगी तो नवजोत जी के माध्यम से मैं आपको दे भी दूंगा सीधा संपर्क करने के लिए। शरण, i-7 आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। अगर आपको मदद नहीं मिलती आप हमसे दोबारा संपर्क कर सकती हैं। तमाम खास मेहमानों का साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा में अभी इतना ही। बिल्कुल।